राधा स्वामी जी। राग सोरठ, महला एक, घर एक, चौपदे। सत्संग के बचन। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जीव। सोचो, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? बेहुका देकर कहते हैं कि प्यारो, तुम इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर किस लिए आए हो? फिर आप ही जवाब देते हैं कि अंदर चढ़कर, पर्दा खोलकर अमृत पीने के लिए। जब तुम उस अमृत को पियोगे, तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। वह अमृत बगैर गुरु के नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिले, वह अंदर जाने का रास्ता बताए, तब तुम उस अमृत को पी सकते हो। नहीं तो यह जीव सोता आया और सोता ही चला गया। अब गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अमृत है। किसी गुरु के पास जाओ ताकि वह तुम्हें राह बताए और तुम अमृत पीकर अमर हो जाओ। छोड़ो बेस बेख चतुराई, दुविधा इह फल नाही जीव। गुरु साहिब जी कहते हैं कि सच्चा हृदय यानी सच्चा दिल, सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार लेकर अंदर जाओ। अगर दुविधा रखोगे, वह अमृत नहीं मिलेगा। जब पूरा प्रेम, पूरा इश्क लेकर जाओगे, तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। बाकी चतुराई छोड़ दो, बेश और बेश का आसरा छोड़ दो। अगर इनमें से कोई चीज भी अंदर है तो ब्रह्म नहीं मिटता और ना ही पर्दा खुलता है। मन रे थिर रहो, मत कत जाई ही जीव। अब अमृत तो सबके अंदर है, मगर मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन ही हमारा दुश्मन है। आप कहते हैं कि हे मन, तू अंदर खड़ा होकर अमृत का रस ले। मन कोई छोटी चीज नहीं, बल्कि ब्रह्मा का अंश है। ये भी अपने घर से बुला हुआ है और रूह भी अपने घर से बुली हुई है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि हे मन, तू कहीं ना जा, अंदर बैठ और अमृत पी। कत या कित की एक ही बात है। हे मन, तू बाहर जाना छोड़ दे और अंदर बैठकर नाम की लज्जत ले या नाम का रस ले। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावा, गर अमृत गट माही जीव। हे भले मानस मन, करोड़ों युग हो गए तुझे आंखों से बाहर बैठे हुए। कुछ मिला? कुछ नहीं। अगर तू बाहर से अंदर आ जाए तो अमृत पी ले। क्यों बाहर रहकर दुखी हो रहा है? ग्रंथ साहिब का एक एक शब्द कलेजे को बींधने वाला है। सो कहते हैं, हे मन, तेरे अंदर अमृत है जो तेरी चीज है। परमात्मा ने तेरे लिए ही रखी हुई है। क्यों अंदर नहीं जाता? मगर इसकी बुरी आदत, बुरी सोहबत इसे अंदर जाने नहीं देती। अवगुण छोड़ गुना कऊ दाबहो, कर अवगुण पछताई ही जीव। मन विषय विकारों का आशिक है, गंदे गंदे भोगों का आशिक है। कहते हैं, हे मन, तू इन्हें छोड़ दे, यानी अवगुण छोड़कर गुण ले ले। अगर अवगुण हो गए तो माफी मांग ले और पछतावा कर। जो सामान परमात्मा या अमृत है तेरे अंदर है। अगर तू गुणों को धारण करेगा तो वो जो तुझे मिल जाएगा। अगर हम इसी तुक अवगुण छोड़ गुना को दावो, कर अवगुण पछुताई जीव पर अमल करें तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। सर अफसर की सार न जाना, फिर कीच बुढ़ा ही जीव। कहते हैं कि हे मूर्ख मन, तुझे भले बुरे की खबर नहीं। तू बार बार कीचड़ में फंसता है। तेरे अंदर बेशुमार खंड ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा पार ब्रह्मा हैं। तू अपने घर से
भूला हुआ है, अंदर आ और अपने नफे नुकसान को तो समझ। अंतर मैल लोभ बहु जूठे, बाहर नाभो काही जीव। कहते हैं तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, बुरी बुरी आदतें हैं, चोरियां, ठगियां, बदकारियां भरी हुई हैं, और बाहर तीर्थों पर नहाता फिरता है। पानी में ताकत नहीं कि तेरे पापों की मैल उतार सके। गुरु नानक साहब कहते हैं तीर्थ नावन जाऊ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। अगर कोई सच्चा तीर्थ है तो तुम्हारे अंदर है, जो पापों की मैल उतार सकता है। कहते हैं बाहर तीर्थों पर टक्कर ना मारो, अंदर जाओ और सच्चे तीर्थ में स्नान करके पापों की मैल उतार लो। निर्मल नाम जपहो सद गुरुमुख, अंतर की गत ताही जीव। अब श्री गुरु नानक साहब होका देते हैं कि तुम्हारे अंदर वह नाम, वह निर्मल तीर्थ है। जब अंदर जाकर उसमें स्नान करोगे जन्मों जन्मों के पाप उतर जाएंगे। कहते हैं जब तुम किसी गुरुमुख से नाम लेकर उसकी कमाई करके गुरुमुख बन जाओगे, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे, अंतर्गति हो जाएगी, रूह सचखंड पहुंच जाएगी। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागियो, सच गुर बचनी फल पाही जीव। कहते हैं दुनिया की बुरी हैबिट्स जानने की आदतें, विषय विकारों की लज्जतें छोड़ दो, काम, क्रोध, लोभ और निंदा छोड़ दो। फिर कहते हैं कि अगर सतगुरु के हुक्म के मुताबिक ये चीज़ें छोड़कर अंदर चढ़ोगे, पर्दा खोलोगे, तो तुम्हें नाम मिल जाएगा। फिर तुम निर्मल होकर परमात्मा के देश में पहुंच जाओगे। जीव बाबे त्यू राख्यो हर जीव, जन नानक शब्द सलाही जीव। अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझे अमीर रख, गरीब रख, नंगा रख, भूखा रख। मतलब है कि जो तेरी मर्जी है कर, मगर मेरी सूरत शब्द के साथ जुड़ी रहे। शब्द की कमाई, शब्द की सराहना जे मुझसे कभी ना बिसरे। दुनिया के खोटे बाके सबके मन और माया का नशा चढ़ा हुआ है। जे उत्तम से उत्तम रास्ता हर एक आदमी के अंदर है, मगर सारा संसार खोटे कर्मों में, मन माया और इंद्रियों के वश में आया हुआ है। वह इधर आता है क्योंकि वो मन की तरफ जाता ही नहीं है। जिस तरह बुखार वाले को मिश्री कड़वी लगती है, इसी तरह जिनके अंतःकरण मैले हैं उन्हें इस निर्मल गति का पता ही नहीं। रूह मन के अधीन रहना पसंद करती है और इंद्रियां दुनिया की लज्जतों के वश में है। जो इंद्रियां चाहती हैं इसे खींच लिए फिरती हैं। कहते हैं मालिक ने जो दौलत सबके अंदर रखी है, पर बिना भाग्य के मिलती नहीं। जिस पर मालिक की दया मेहर हो वही इस अमृत को पी सकता है, वरना हर एक इंसान के अंदर मालिक है, पर सारी दुनिया उसे ढूंढती है। पत्थरों में, पानी में, मंदिरों में, मस्जिदों में, ग्रंथ में, पोथियों में। चीज अंदर है, हम ढूंढते हैं बाहर। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। इसलिए ये सारी उम्र बाहर ही ढूंढता मर गया, मिला कुछ नहीं। बाहर से ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। अंदर चढ़ो और देखो कि अकाल पुरुष ने तुम्हारे अंदर क्या क्या रखा है। मगर हम मन के मुरीद हैं, मुर्शिद के मुरीद नहीं। अगर मुर्शिद के मुरीद बन जाएं तो आज ही पर्दा खुल जाए। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस ऊंची गति की महिमा कहीं नहीं जाती। दूर से परमात्मा की दरगाह से जिनके नसीब में हुक्म है कि मनुष्य जन्म पाकर ये दौलत मिलेगी, उन्हें पूरा गुरु मिलता है। जो गुरुमुख अंदर जाते हैं वैसे समझते हैं, मतलब कि मैं वेदों से ऊपर का ज्ञान कहता हूँ, कोई हामी भी नहीं भरता। फिर कहते हैं वहाँ ना ब्रह्मा है, ना पार ब्रह्मा है, ना जमीन है, ना आसमान है। बात कहने की नहीं। जो महात्मा ऊपर के वे जानते हैं कि वह चीज़ क्या है। वह लफ्ज नहीं, वह ताकत है। हमने राम रहीम अपनी मर्जी से उसे नाम दे दिए। जो चीज़ रमी हुई है उसे राम कह दिया, जो रहमत करता है उसे रहीम कह दिया, जो
अपने आप पर दया करता है, मालिक भी उस पर दया करता है। जैसे किसी के घर लाखों रुपया दबा हो, ना उसे निकाला और ना उससे ही फायदा उठाया, कंगाल का कंगाल ही रहा, इसे कोई बिरला ही पहचानता है। आप कहते हैं कि उनकी रसाई यानी पहुंच आसमानी मंजिलों पर हो गई। उन्हें गुरु के चरणों के सिवाय किसी के साथ प्यार नहीं। जिन्हें पूरा गुरु पूरा उपदेश मिल गया, अंदर पर्दा खुल गया, रोशनी पैदा हो गई, नाम की लज्जत आ गई, वे सोते जागते दुनिया का काम काज करते हर वक्त सतगुरु के चरणों में रहते हैं। नाम हर एक जीव काम काज करते हुए जप सकता है। औरतें रोटी पकाती हुई नाम जप सकती हैं। काम काज तो हाथों से करना है, नाम मन से जपना है। ये सिर्फ लोगों के मन का बहाना है कि जहां उनके खोटे कर्म कह सकते हैं, जो नाम की तरफ उन्हें जाने नहीं देता है। अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझे अमीर रख, गरीब रख, नंगा रख, भूखा रख, मतलब कि जो तेरी मर्जी है कर, मगर मेरी जो सूरत शब्द के साथ जुड़ी रहे। शब्द की कमाई, शब्द की सराहना जे मुझसे कभी भी ना बिसरे। राधा स्वामी जी।